हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभय बेचैनी से मन्नत को अपनी गोद में लेकर बाहर निकलता है। अभय ने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था। अभय जल्दी से मन्नत को स्ट्रेचर पर लिटा देता है। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, एक नर्स उसे रोकते हुए बोली। अभय गुस्से से खौलते हुए उसे कुछ बोलने वाला था कि लीना भागकर वहां आते हुए बोली, प्रेसिडेंट प्लीज़, मन्नत मैम के लिए। अभय बिना कुछ बोले दीवार से टिककर खड़ा हो जाता है। नर्स आंखों ही आंखों में लीना को थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। अभय की नज़र अपने हाथों पर जाती है जिस पर मन्नत का खून लगा हुआ था। लीना जो काफ़ी जल्दी में आई थी, उसकी सांसें अनस्टेबल थी और उसके बाल भी काफ़ी अस्त व्यस्त थे। प्रेसिडेंट, हाँ, मैम ने गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ ऐसा। लीना थोड़ा गुस्से से बोलती है। आज पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। अभय उसे कोई जवाब नहीं देता है, जैसे कि उससे लीना की कोई भी बात सुनी ही नहीं थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आती है। उनके चेहरे पर कुछ अजीब एक्सप्रेशन थे। मिस्टर आर्यन, जब आपको पता है कि उनकी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी इतनी क्रिटिकल है तो आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर प्रोफेशनल वॉइस में बोली। अभय उन्हें बिना किसी भाव के देखने लगता है, लेकिन उसकी आंखें में एक सवाल थी। लीना भी कंफ्यूज में डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर आगे बोली, ये फॉर्म है, आप इस पर साइन कर दीजिए। इसमें लिखा है कि सर्जरी के बाद पेशेंट की मेमोरी लॉस हो सकता है। अगर आप रिस्क लेने की एग्री हैं तभी हम ऑपरेशन प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अभय बिना कुछ बोले फॉर्म पर साइन कर देता है। आई वॉन्ट हर लाइफ एनी बॉय। अभय की आवाज़ में एक वार्निंग थी। डॉक्टर थोड़ा डरते हुए बोली, ओके सर, वी विल गिव आवर बेस्टेड। मेरी रोज़ की लाइफ इतनी सस्ती नहीं है जिस पर तुम एक्सपेरिमेंट करोगी। मुझे वो बिल्कुल ठीक चाहिए। नाउ गेट लॉस्ट, अभय एग्रेसिवली कहता है। डॉक्टर वापस ओटी में चली जाती है। वो एक इंटर्न थी जो कि सीनियर के साथ सर्जरी परफॉर्म करने वाली थी। अभय वैसे ही वॉल से टिककर खड़ा रहता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये समझ पाना मुश्किल था। उसकी नज़रें ओटी के डोर पर थी। लीना के दिमाग में डॉक्टर की कही हुई बातें चल रही थी। मेंटल हेल्थ, हाँ, उसे मन्नत कभी कभी अब नॉर्मल लगती थी। बस उसे लगता था मन्नत इनोसेंट होने का एक्ट करती है, क्योंकि उसने ऐसी बहुत सी लड़कियों को देखा था जो ऐसे एक्ट करती थी जैसे वो कितनी मासूम है। 5 घंटे बाद अभय ऐसे ही खड़ा हुआ था। उसके कपड़ों पर अभी भी मन्नत का ब्लड लगा हुआ था। ओटी की लाइट ऑफ होती है। अब तक लीना भी आ चुकी थी। मैन सर्जन बाहर आते हुए अभय से बोले, नाइस टू मीट यू मिस्टर आर्यन। अभय उसे अपनी तीखी नज़रों से घूरता है। वो डॉक्टर काफ़ी एजेड था। शायद वो अभय को भी अच्छे से जानता था। पेशेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इतना बोल वो आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स केबिन। डॉक्टर और अभय आमने सामने बैठे थे। लीना अभय के पीछे खड़ी थी। डॉक्टर रिपोर्ट को अच्छे से एग्जामिन कर रहे थे। अभय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। पेपर वेट को तेज़ी से घुमा रहा था। शायद वो लड़की काफ़ी खास है जिसके लिए अभय आर्यन इतना कलम है। डॉक्टर फाइल क्लोज करते हुए बोले। वो अभय को अच्छे से जानते थे, वो कितना एग्रेसिव है। शायद अब आपको
रिटायरमेंट लेनी है इस दुनिया से। अभय उस पेपर वेट को उनके साइड में फेंकते हुए बोला। वो पेपर वेट बिल्कुल डॉक्टर के नज़दीक से गुजरा था और पीछे की दीवार से टकराकर चूर हो गया। डॉक्टर अभी भी काम थे। वो कामली बोले, मैं इतना तो समझ गया कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगी फिलहाल तो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए इतनी खास है तुम्हें उसके बारे में जानना है। फिर एक पोज के साथ, एंड आई गेस तुम्हारी वो खास इंसान अब नॉर्मल है। तुम्हें ये नहीं पता है। अभय कुछ नहीं कहता, जिसे समझकर डॉक्टर आगे बताते हैं, दैट गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर कॉल्ड अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अभय उन्हें सवालिया नज़रों से देख रहा था, जिसे समझकर डॉक्टर आगे बताते हैं, मोस्टली बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट या तो नॉर्मल चाइल्ड की कंपैरिजन में धीरे होता है या ठीक से होता ही नहीं। मोस्टली लोग इससे अवेयर नहीं होते हैं। डॉक्टर आगे और अच्छे से क्लियर करते हुए बोले, इसमें बच्चे चीज़ें भूलने लगते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ और सीख नहीं पाते, उन्हें किसी से बात करने में परेशानी और दिक्कत होती है, यहाँ तक कि जैसे एक हेल्दी ब्रेन किसी भी डेंजर सिचुएशन को सेंस कर लेता है, बट जो इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं वो किसी भी चीज़ को जल्दी फिगर आउट नहीं कर पाते। बट हम इस चीज़ को अभी फिगर आउट नहीं कर पाए कि इसका केस कैसा है, बिकॉज इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। लाइक या तो बचपन में उसके सर पर चोट लग गई हो, या प्रेगनेंसी के टाइम पर केयर ना करने से ब्रेन डेवलपमेंट ना हुआ हो, प्रेगनेंसी में ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, प्रीमेच्योर डिलीवरी और माई वी फैमिली को ADHD हो, या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? हम डॉक्टर आखिर में अभय से पूछते हैं। नहीं, अभय बस इतना कहता है। उसके दिमाग में मन्नत को वो अब नॉर्मल बिहेवियर चलने लगता है, लेकिन वो कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया था, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ तक के कभी बात नहीं की थी। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें पता नहीं चला। बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है ये बस उनका नेचर है। डॉक्टर उसे बताते हैं, क्योंकि जो भी इस डिसऑर्डर से सफ़र करता है वो कोई पागल नहीं होता है, बस उनका IQ नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में लो होता है। एक बात जो काफ़ी स्ट्रेंज है, लेकिन उसके लिए मुझे उसकी फैमिली मेंबर से कुछ क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि किसी भी पेशेंट के बैक हिस्ट्री जानना एक डॉक्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अजीब है। अभय लीना को कुछ इशारा करता है। लीना, जो नम आँखों से यह सब सुन रही थी, वो अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से चली जाती है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभय डॉक्टर से पूछता है। अभी नहीं, अभी उसे ऑब्जेक्शन में रखा गया है और उसे होश आने में काफ़ी वक्त लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, डॉक्टर शांति से कहते हैं। अभय उन्हें बिना कोई जवाब दिए चेयर से खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। अभय उसे टेम्परेरी और में भी परमानेंट मेमोरी लॉस हो सकता है, वो उसके होश में आने के बाद पता लगेगा। डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करते हैं। उनकी बात सुनकर अभय बिना पीछे मुड़े बोला, मेरे लिए उसका जिंदा रहना काफ़ी है। इतना बोल तो वो वहाँ से चला जाता है। तुम अलग हो अभय, बाकी आर्यन से अलग। इतना बोल डॉक्टर किसी को कॉल करते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अभय इन 2 दिनों में हॉस्पिटल में ही रहा। वो मन्नत के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा थे, एंड मन्नत की हालत क्रिटिकल थी।
वो दूर से उसे ग्लास डोर से देखता था, मशीनों से घिरी हुई मन्नत। अभय को भी नहीं पता था कि उसके अंदर इतना पेशेंस कहाँ से आया। लीना ने अंगद और सुगंधा से मन्नत के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। आखिर में जब अभय ने खुद उन्हें बेदर्दी से टॉर्चर किया तो उन्होंने सब सच बताया कि कैसे वो मन्नत को घर पर ही बंद रखते थे, कैसे उसे टॉर्चर करते थे। आखिर में ये सब भी उन्हें पहले से ही पता था। मन्नत अब नॉर्मल है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मन्नत कभी भी ठीक हो, इसलिए उन्होंने उसे मेंटली और ज़्यादा वीक कर दिया ताकि वो लोग सारी लाइफ उसका फ़ायदा उठा सके और मन्नत कोई ऑब्जेक्शन भी ना कर सके। सारी बातें सुनकर लीना काफ़ी हैरान थी कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। उसका भी पूरा पास्ट था, लेकिन मन्नत उससे कितना सफ़र किया है। प्रेसिडेंट, आप इन घटिया लोगों को जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? टॉर्चर रूम से बाहर निकलने के बाद लीना थोड़ा गुस्से से अभय से पूछती है, लेकिन हमेशा से अलग अभय काफ़ी कामली रिप्लाई करता है। तुम्हें लगता है उन्हें इतनी आसान सज़ा मिलनी चाहिए? मरना आसान है, लेकिन रोज़ मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीना, जिसमें आप मौत चाहो लेकिन आपको मौत भी ना आए, काफ़ी मुश्किल है। अभय की आवाज़ में बेहद नफरत थी। इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। लीना कुछ पल शांति से उसकी बात के बारे में सोचती है, फिर एक स्माइल के साथ बोली, ये तो पहला रीज़न था, दूसरा रीज़न तो आपने बताया ही नहीं प्रेसिडेंट। लेकिन मैं जानती हूँ उन्हें ज़िंदा रखने का दूसरा कारण भी है। फिर उनकी चीखें सुनते हुए नफरत से कहती है, ये तो बस शुरुआत है, आगे जो होगा उससे तुम लोगों की रूह कांप जाएगी। 10 दिन बाद अभय ने पूरा हॉस्पिटल खाली करवा दिया था। वहाँ के स्टाफ के अलावा कोई भी पेशेंट या अदर पर्सन अलाउ नहीं था। मन्नत को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और उसे होश आ चुका था। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। क्या अब भी तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर उससे सवाल करते हैं। मन्नत बेहद महीन सी आवाज़ में बोली, ना नहीं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर उससे पूछते हैं। मन्नत के फेस पर थोड़े परेशानियां के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है। तुम ज़्यादा मत सोचो, डॉक्टर उसके फेशियल एक्सप्रेशन समझकर उससे बोले। बस जो मैं पूछ रहा हूँ उसका हाँ या ना में रिप्लाई करो। अपने दिमाग पर जोर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ओके? उसके बाद डॉक्टर मन्नत से और भी कई सवाल करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर अभय से मन्नत के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसकी मेमोरी लॉस और उसके अपलिप्टिक एमआई के बारे में, जिसका पता उन्हें अभी ही चला था। वीवीआई वार्ड मन्नत आंखें बंद करके लेटी हुई थी और एक नर्स उसकी ट्रिप ठीक कर रही थी। अभय उसके वार्ड में आता है। उसे देख नर्स वहाँ से चली जाती है। मन्नत की आंखें बंद थी। उसे अभय के आने का एहसास नहीं हुआ था। अभय उसके प्ले फेस को देखते हुए उसके पास जाता है और उसके सिर पर, जिस पर बैंडेज बंधी थी, उसे धीरे से सहलाता है। किसी का टच फील करके मन्नत अपनी आंखें खोलकर अभय को देखने लगती है, लेकिन उसे अभय याद नहीं था। मन्नत की आंखों में अपने लिए अनजानपन देखकर अभय दूसरी हाथ की मुट्ठी बना लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आप कौन हो? मन्नत धीमी आवाज़ में बोली, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। इतना बोल वो मन्नत के हाथों पर एक लाइट किस करता है। मन्नत बस उसे देखती रहती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। नर्स ने उसे बताया था कि अभय ही उसकी फैमिली है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो उसे भूल गई है और ये अभय का ही ऑर्डर था। कॉरिडोर में ऐसे कैसे उन लोगों को नहीं पता कि मन्नत मैम की मॉम कहाँ है? उन्हें आज का टॉर्चर सीजन अच्छे से दो, तब जाकर उन्हें याद आएगा। लीना थोड़ी तेज आवाज़ में बोली। मन्नत के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें मन्नत की सिबलिंग या उसके जेनेटिक पेरेंट्स का
बोन मैरो चाहिए था, क्योंकि उससे सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। कुछ देर बाद करने के बाद लीना मन्नत के वार्ड में चली जाती है। उसके जाने के बाद दीवार के पीछे से एक आदमी जिसने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी बाहर आता है। मुझे जल्दी से उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। लीना जैसे ही अंदर जाती है देखती है मन्नत सो रही थी और अभय उसके सर को हल्के हल्के सहला रहा था। फ्लैशबैक एंड। अभय यही सब सोच रहा था कि मन्नत उसे पीछे से आकर हक कर लेती है। अभय अपनी सोच से बाहर आता है। तुम उठ क्यों गई? अभय बिना पीछे मुड़ी कहता है। क्योंकि मेरा मन कर रहा था, आप वो करिए ना। मन्नत उसके बैग पर अपना सर रखते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अभय की पकड़ रेलिंग पर कस जाती है। वो कुछ पल अपनी आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करता है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सुगंधा और अंगद का खून कर दे। मन्नत के डिजायर होने के 1 वीक बाद ही मन्नत अजीब तरह से रिएक्ट करती थी। उसे अपनी बॉडी में जलती हुई फील हो रही थी। उसे अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस का तो पता नहीं था, लेकिन हाँ वो तड़प रही थी। अभय ने मेडिसिन टाइम पहले ही अरेंज कर रखी थी और कुछ ट्रांसपेट एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि मन्नत की बॉडी में एक ड्रग है जो कि फीमेल की सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने के लिए उन्हें दिया जाता है, जो कि सुगंधा और अंगद उसे पिछले 3 महीने से दे रही थी ताकि मन्नत खुद इन सब की एडिक्ट हो जाए और मन्नत का यूज कर सके। पहले ये बस मन्नत की बॉडी में था, लेकिन अभय के नज़दीक आने से वो ड्रग एक्टिवेट हो गया था। इस ड्रग का कोई एंटीडोट नहीं था। अभी बस इंटरक्रॉस से ही धीरे धीरे उसका असर खत्म हो सकता था। कभी कभी तो काफ़ी देर तक इंटरक्रॉस करने के बाद भी मन्नत की बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती थी, लेकिन फिर भी वो अभय को सब करने को बोलती थी, क्योंकि उस ड्रग्स की वजह से उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। अभय अगर मन्नत की डिजायर पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कि वो किसी और से। डॉक्टर मिश्रा की बातें अभय के जहन में चलने लगती है, जिसे याद आते ही अभय झटके से पीछे मुड़ता है और मन्नत के वॉल से टिकाकर उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। मन्नत के हाथ उसकी कमर पर थे। वो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। काफ़ी देर बाद अभय उसके होठों को छोड़ता है। मन्नत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अभय उसकी कॉलर बोन को किस और बाइट करने लगता है। मन्नत आंखें बंद कर उसे फील कर रही थी। अभय उसे गोद में उठाकर रूम में ले आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। उसके ऊपर आ जाता है और मन्नत धीमे से उसकी रूम में गूंज रही थी। काफ़ी देर बाद रक्षित उससे दूर होता है। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी नज़र मन्नत की बॉडी पर जाती है, जो कि रेड मार्क से भरी हुई थी, जिनकी मिल्की वाइट स्किन पर पसीने की लेयर उसे और ज़्यादा अलरिंग बना रही थी। अभय एक बार फिर उसके बेहद नज़दीक आ जाता है। मन्नत कराह उठती है और अपनी आंखें खोलकर अभय को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। रक्षित उसके होठों पर पेशेंटली किस करते हुए उसके अपनी नज़दीक का एहसास करा रहा था। 4 घंटे बाद रक्षित रुकता है और अपना चेहरा उसकी नेक से निकालते हुए उसके चेहरे को देखता है। थकान और दर्द से उसका फेस लाल पड़ चुका था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि मन्नत की बॉडी काफ़ी वीक थी। मेरा वो मन कर रहा है और करिए ना, वो खुड़ी हुई आवाज़ में बोली। अभय उससे अलग होता है, लेकिन वो अभी भी उसके ऊपर झुका हुआ था और बिना उसकी बात का जवाब दिए एकटक उसे पसीने से भीगे चेहरे को देख रहा था। आप क्यों नहीं कर रहे? इतनी बार मन्नत थोड़ी बेचैनी से कहती है। तुम्हें अब खुद को कंट्रोल करना होगा। अभय उसके गालों को सहलाते हुए बोला। नहीं, आप बुरे हैं। आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। आप बुरे हैं। मन्नत गहरी सांसें लेते हुए अभय की शोल्डर पर स्क्रैच करने लगती है। वो तड़प रही थी। उसे आउट ऑफ कंट्रोल होता देख अभय उसकी नेक पर एक पॉइंट पर प्रेस करता है, जिससे मन्नत बेहोश हो जाती है। अभय उसके फोरहेड पर प्यार से एक किस करता है, फिर उसकी गालों पर अपने होठ फेरते हुए उसके कान में बोला। अब तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा,
फिर उसके साइड में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो एक टक क्लीन सीलिंग को बिना देख किसी इमोशनल के देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन सबकी वजह सिर्फ एक थी, मन्नत। उसे मन्नत के साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मन्नत उसकी बॉडी काफ़ी वीक थी और उसकी हाल ही में सर्जरी हुई थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग, और कमेंट कर बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड कैसा लगा। लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।